स्वागत है क्लास 12 के विषय इतिहास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 33 में। आज का हमारा प्रश्न है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन करें। आइए देखते हैं। बताता महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सरल, व्यवहारिक, सार्वभौमिक थी, जिनका उद्देश्य मानव जीवन के दुखों से मुक्त कर शांति और आनंद की प्राप्ति करना था। उनकी शिक्षाएं मुख्य रूप से 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। इसके अलावा अहिंसा, करुणा, ध्यान पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। अगर बात करें 4 आर्य सत्य की, तो महात्मा बुद्ध के अनुसार मानव जीवन में दुख का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग जानने के लिए 4 आर्य सत्य को समझना आवश्यक है। आइए देखते हैं। दुख जीवन में जन्म, मृत्यु, बीमारी, वृद्धावस्था आदि दुख के कारण है। इस सत्य को स्वीकार करना कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है। दूसरा है दुख का कारण तृष्णा, मतलब इच्छा दुख का मूल कारण है और हमारी इच्छाएं और लालसाएं दुख का स्रोत है। अगला है दुख का निवारण। इच्छाओं का त्याग करने से दुखों से मुक्ति मिल सकती है। जब तृष्णा समाप्त हो जाती है तो दुख भी समाप्त हो जाता है। ये जो है ना पूरे तरीके से एक्सपेरिमेंटेड है, एकदम है तो ये सभ्य है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटेड। जितना भी आदमी दुख है उसका कारण ही है यही। दुख निवारण का मार्ग, दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। इस मार्ग का पालन कर व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बताता है अष्टांगिक मार्ग के बारे में। तो बुद्ध ने दुखों से मुक्ति पाने के लिए 8 मार्ग बताए। उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? अष्टांगिक मार्ग। पहला है सम्यक दृष्टि, बहुत ही अच्छा, सत्य को सही रूप में देखना और समझना पूरे तरीके से। दूसरा है? सम्यक संकल्प, बुरी इच्छाओं और विचारों को त्याग करना 100%। उसके बाद है? सम्यक वचन, सत्य बोलना, मधुर और संयमित भाषा का प्रयोग करना। उसके बाद है? सम्यक कर्म, हिंसा, चोरी, अनैतिक कार्यों से बचना। सम्यक आजीविका, सही और न्यायपूर्ण आजीविका अपनाना। अगला है? सम्यक प्रयास, बुरी भावनाओं, विचारों का त्याग करना और अच्छे विचारों का बढ़ावा देना। सम्यक स्मृति, हर क्षण में सतर्क सचेत रहना और सम्यक समाधि ध्यान द्वारा मन को शांत और एकाग्र करना। अगला है अहिंसा और करुणा। बुद्ध ने अहिंसा को बहुत महत्व दिया। उनका मानना था कि किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा का भाव रखना मनुष्य के आंतरिक शांति को नष्ट करता है और करुणा और प्रेम से सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। अगला है मध्यम मार्ग। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, जो कि भोग विलास और कठोर तपस्या दोनों से बचने का मार्ग है। उन्होंने कहा कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ना तो अत्यधिक सुखवाद में लिप्त होना चाहिए और ना ही कठोर तपस्या में। अगला है क्षणिकता का सिद्धांत। महात्मा बुद्ध ने क्षणिकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संसार में सभी वस्तुएं, इच्छाएं और स्थिति वो अस्थायी है। इस सत्य को समझने पर मनुष्य अपनी इच्छाओं और दुखों से मुक्त हो सकता है। अगला है आत्मा का अस्वीकारण। बुद्ध ने आत्मा को के अस्तित्व को अस्वीकार किया। उन्होंने अनात्मा सिद्धांत की शिक्षा दी, जिसमें व्यक्ति को अपने आप से मुक्त करने के लिए कहा गया। उनके अनुसार मैं या मेरा के भाव को त्यागने से व्यक्ति में सच्ची शांति का विकास होता है। अगला है ध्यान। बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान और शांति का महत्वपूर्ण साधन माना। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और अपने विचारों को समझ सकता है। ध्यान से मन की अशांति, तनाव समाप्त होता है और व्यक्ति आत्मिक शांति प्राप्त करता है।
अगला क्या है? निर्वाण। बुद्ध की शिक्षाओं में अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ है तृष्णा और अज्ञान के जाल से मुक्ति। निर्वाण प्राप्त करने पर व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और यह शाश्वत शांति का क्या है? अनुभव करता है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं मानव जीवन के मूलभूत प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करती है। बात सही है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि वो सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए एक मार्गदर्शिका हैं जो दुखों से मुक्ति और शांति की ओर क्या है? ले जाती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।